हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे भी हैं, जहां से भी हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आज का टॉपिक है परिवार में सुख शांति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए। इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। तो परिवार में सुख शांति के आश्रय स्थल होना चाहिए। बाहर से थका हारा, तनावग्रस्त और चिंतित व्यग्र हुआ व्यक्ति घर में आ जाए तो वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उसे अपनी थकान और तनाव से मुक्ति मिले। परंतु होता क्या है, कोई व्यक्ति बाहर से थका हारा घर में आता है तो उस पर चिंता और तनाव का एक नया कारण पहले से ही उपस्थित रहता है। अधिकांश परिवारों में ऐसा वातावरण रहता है, इसलिए बहुत से लोग अपनी थकान मिटाने के लिए कहीं बाहर ही समय व्यतीत करने लगे हैं। परिवार अपने इस प्रयोजन की पूर्ति में असफल हो रहे हैं, इसलिए उनका महत्व घट रहा है और उनकी उपयोगिता भी एक प्रकार से नष्ट होती जा रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और इसे एक रोग भी कहा जाना चाहिए कि परिवार में सुख शांति का आश्रय स्थल सिद्ध होने के स्थान पर चिंता और तनाव के क्लेश एवं कलह के द्वेष और विग्रह के सम्रांगण बनते जा रहे हैं। परिवार अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह संस्था नष्ट होने देनी चाहिए, बल्कि रोग के कारण को तलाश किया जाना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। इस प्रकार परिवार में ऐसे वातावरण की सृष्टि होनी चाहिए कि वे सुख शांति के आश्रय स्थल बन सकें। क्या हैं वे कारण जो परिवार को सुख शांति के आश्रय स्थल नहीं बनने देते और उनमें विद्वेष विग्रह खड़े करते हैं? कारण कई हो सकते हैं, पर प्रमुख एक है जिसकी शाखा प्रशाखाएं अन्याय कारण और प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार एक रक्त विकार शरीर स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले अनेकानेक लक्षण पैदा करता है और कई बीमारियां खड़ी करता है, उसी प्रकार परिवार के लोगों का एक विकृत दृष्टिकोण कुटुंब के लिए कई समस्याएं खड़ी करता है और विग्रह विद्वेष उत्पन्न करता है। इस तरह के दृष्टिकोण विकार में सर्वप्रमुख है। परिजनों का आत्म केंद्रित होकर विचार करना। जिन परिवारों का वातावरण बिगड़ा रहता है, जहां प्रायः क्लेश कलह मचा रहता है, वहाँ के सदस्य प्राय यह मानकर चलते हैं कि परिवार के शेष सभी सदस्यों को मेरा ध्यान रखना चाहिए। घर के अन्य लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों या ना हो, मेरी आवश्यकता तो हर स्थिति में पूरी होनी चाहिए। घर के सभी लोग जब इस प्रकार सोचने लगते हैं तो कौन किसका ध्यान रखेगा, किसका किसके प्रति क्या दायित्व रह जाएगा। दायित्व रहेगा तो भी उसे पूरा करने की चिंता किसे रहेगी। परिणामतः खींचातानी उत्पन्न होती है और अहम दृष्टि की यह खींचातानी घर में विग्रह उत्पन्न करने लगती है। पति बाहर से हरा थका आया है और पत्नी कहीं और जाने के मूड में है तो वह पति से मांग रखेगी कि घूमने चला जाए। दिन भर के घरेलू काम काजों में व्यस्त रहने के कारण बुरी तरह थक गई गृहिणी से पति चाय बनवाना या पैर दबाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेता है। माता पिता को इस प्रकार दो छोरों पर जाते हैं देखकर घर के बच्चे भी अपनी मांग को सर्वप्रथम सिद्ध करना सीख जाते हैं और परिवार के वयोवृद्ध सदस्य तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने ही लगते हैं। परिवार में विग्रह का जन्म इसी खींचातानी के दौरान होता है। आधुनिक सभ्यता को पारिवारिक अशांति के लिए कितना ही उत्तरदायी ठहराया जाए, मूल कारण औरों की आवश्यकता का नज़रअंदाज कर अपने सुखों को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति ही है।
किसी भी परिवार के लिए शिकायतों और वैमनस्य की बातों से भरी स्थिति कौटुंबिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कुछ लोगों का स्वभाव शिकायतें करने का होता है तो कुछ का ऐसा स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार मीन मेख निकालना, गलतियां बताना और आलोचना करना भी कई व्यक्तियों का स्वभाव बन जाता है। कुटुंब का वातावरण बिगड़ने लगता है। यद्यपि अलग अलग परिवार की स्थिति अलग अलग हो सकती है, किंतु घर में क्लेश भरा वातावरण पैदा होने का कारण एक ही होता है और वह है उसके सदस्यों का आत्म केंद्रित हो जाना। परिवार के सदस्य अन्य सदस्यों के प्रति अपना दायित्व अनुभव करने के स्थान पर जब अपने क्रियाकलापों, आकांक्षाओं और व्यवहार का केंद्र अपनी दृष्टि ही बना लेते हैं, तब परिवार में विग्रह खड़े होना आरंभ हो जाता है। अहम दृष्टि के इस केंद्र पर जिसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, उनकी दृष्टि में परिवार संस्था निरुपयोगी और झगड़े झंझट पैदा करने वाली, बोझ डालने वाली बन जाती है। ऐसी स्थिति में घर की शांति, प्रेम और आनंद का आश्रय स्थान बना पाना संभव नहीं रह जाता है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि अपने दृष्टिकोण में सुधार लाया जाए। यह मान्यता बदलना आवश्यक है कि घर के अन्य सभी लोग मेरी सुख सुविधाओं की चिंता करें। इसके स्थान पर यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी अपनी रुचि और उनके सुख संतोष की मेरी भी जिम्मेदारी है तथा दृष्टिकोण का यह परिष्कार करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाना जरूरी है। सर्वप्रथम तो यही आवश्यक है कि परिवार में सुख, शांति और आनंद की संभावना को साकार करना आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान देना प्रत्येक परिजन का प्रथम कर्तव्य है। आज परिवार में सुख, शांति और संतोष, आनंद की संभावना को साकार करने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम यह उठाया जाए कि व्यक्ति को पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की कला का शिक्षण देने वाली भी कोई व्यवस्था बने। इसके लिए स्वतंत्र रूप से भी प्रयास किए जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र तथा कला आदि विषयों का शिक्षण तो दिया जाता है, किंतु वहाँ दक्षतापूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अच्छा हो यदि इस विषय को भी स्कूल, कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाए, किंतु खेद है कि फिलहाल इस तरह की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं देती। पत्र, पत्रिकाओं और साहित्य की भी यही स्थिति है। कहने को कई सामाजिक और पारिवारिक पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, परंतु उनकी विषय सामग्री कहानियां और मनोरंजक लेखों तक ही सीमित रहती है। परिवार के स्तंभों में भी जो कुछ छपता है वह केश सज्जा, पाक विधि और घर की सजावट के बारे में ही होता है। पारिवारिक गुत्थियों को कैसे सुलझाया जाए, परिवार बसाने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाए आदि विषयों पर लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं कुछ कहने की अपेक्षा न जाने क्यों चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करती है। और तो और अभिभावकगण तक अपनी संतानों का विवाह भर कर देना पर्याप्त समझते हैं। दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, इस संबंध में माता पिता न अपने लड़कों को सिखाना जरूरी समझते हैं और न ही लड़कियों को सिखाना समझना। इस तरह का शिक्षण न हो पाने के कारण अधिकांश लोगों को विवाहित होने पर माता पिता बनने के बाद भी पारिवारिक जीवन के संबंध में कोई अच्छी जानकारी नहीं होती और उनके पास प्रेरक दिशा का भी अभाव रहता है। यदि इस प्रकार के शिक्षण का कोई क्रम चल पड़े तो परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने की संभावनाएं निश्चित रूप से बलवती हो सकती है और उनके साकार होने का मार्ग भी खुल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।